ही भरे बाजार, गंदा है धंधा, फिर भी चल रहा धुआंधार। कौन पूछे तालीम जब चल रहा फर्जी डिग्रियों से काम, फर्जी डिग्री का गोरख धंधा। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या डिग्रियों का बाजारीकरण हो रहा है और क्या फर्जी डिग्रियों का गोरख धंधा शिक्षा का सत्यानाश करने पर उतारू है, साथ ही योग्य और अयोग्य के फर्क को भी मिटा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल में जोधपुर यूनिवर्सिटी की 20,000 से भी ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांटी गई। इस धंधे के घेरे में खुद यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा, सरोकार, सब फर्जी खेल, और इस खेल को खेलने वालों के लिए तालीम जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा वो जरिया है जिसके बिना पर गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन हैरत है कि इस गंदे धंधे को चलाने वालों में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी घेरे में है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में तो जितना फर्जीवाड़ा सामने आया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियामक आयोग बनाए जाने का जो हमारा संकल्प है, चुनाव घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को कहा है। तो हमने ये कहा कि आगामी विधानसभा के सत्र में और नियामक आयोग का बिल आ जाए, इसके लिए हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 5 साल और इस दरमियान 20,000 से भी ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांट दी गई, और जब वो फर्जी डिग्री तैयार हुई तो इसके जरिए नौकरी हासिल करने की भी होड़ जारी रही। कई नवयुवकों की जिंदगी और उनके भविष्य दांव पर लग गया, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के कह सकते कि संचालक के माध्यम से इतनी धोखाधड़ी हुई कि भारत के विभिन्न राज्यों में वो डिग्रियां फर्जी उपलब्ध करवाते रहे। कई लोग उसके माध्यम से नौकरी में भी लगे। तो ये इतना बड़ा गंभीर मामला है, मुझे लगता है सरकार बहुत लचरता के साथ इसको डील करे। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पेपर कबाड़ हो गए और फर्जी डिग्री हासिल करने वाले उद्धार हो गए, लेकिन जिस पर आरोप है वो चेयरमैन साहब कमल मेहता कुछ बोलने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो 5 साल के अंदर 20,000 फर्जी डिग्रियां बांटी गई और उन 20,000 डिग्रियों के जरिए वो 20,000 अभ्यर्थी देश के कोने कोने में फैल चुके हैं और बाकायदा नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसा में सवाल उठता है कि जो वाकई योग्य था उसका क्या हुआ? बिग बुलेटिन में आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस वक्त मेरे साथ मनीष पारिक साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मानचंद खंडेला जी शिक्षाविद है। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत मानचंद खंडेला साहब आपसे ही करूंगा जी। ये जो यूनिवर्सिटीज इस तरीके की खुलती हैं और 5 साल से इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है, फिर भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं, और अब जब कार्रवाई शुरू हुई फिर भी नजर नहीं आ रहा कि वाकई सरकार अपने एंड से गंभीर नजर आ रही है कि ताकि आगे फिर इस जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, मैं कह रहा हूं बिना चर्चा के निजी विश्वविद्यालय आप बना देंगे विधानसभा में, जल्दबाजी में बना देंगे। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और मैं बड़े साफ गोई के साथ में कहना चाह रहा हूं, उच्च शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि नियामक आयोग बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो फर्जी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, और इसके बाद से मुझे प्रमाण है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जिनके अगेंस्ट में 7 मुकदमे दर्ज हो गए उनको आप हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में हम कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं राजस्थान में जो है 6 जो चेयरपर्सन है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी लड़कियों को छेड़छाड़ के चक्कर में चेयरपर्सन गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे। और ये छद्म जो व्यवहार है ना इस शिक्षा मंत्री जी का और वर्तमान सरकार का, मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा दोषी है। और मैं तो यहां तक भी कहना चाह रहा हूं, इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सौदेबाज जो है, धंधेबाज जो है, कमीशनबाज है, उनको जो प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। अगर किसी की शिकायत करेंगे तो उसके अगेंस्ट में जो एजेंट लेके बढ़ जाएंगे वो। इसी तरह के जो शिक्षा मंत्री है वो ये कह रहे हैं मैं रेगुलर कमीशन बनाऊंगा। उसके पहले मालूम वो क्या कह रहे थे कि मैं जो है राजनीतिक तरीके से जो तबादले हुए हैं उनको पहले मैं उनका तबादला करूंगा। यानी वो मान रहे हैं कि शिक्षा में राजनीति हो रही है। एक दो बातें और कहना चाह रहा हूं मैं। हाई कोर्ट का यहां पे फैसला आया कि 75 में अटेंडेंस होनी चाहिए, आप उसकी तवज्जो नहीं देंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो है फर्जीवाड़ा बीएड का हो चुका, यह आपको पता है, आप जांच नहीं करवाएंगे। दूसरे विश्वविद्यालय में जो है वो लोग जो अपॉइंट किए जा रहे हैं वो फर्जी तरीके से अपॉइंट किए जा रहे हैं, उन पर एसीबी का मुकदमा चल रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे। यानी जो यूनिवर्सिटीज है मानचंद खंडेला जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मनीष पारिक, गिरिराज गर्ग साहब हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता।
दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से मेरा सवाल मैं लूं, उससे पहले अमिताभ जी को मैं चर्चा में आज लाऊंगा। अमिताभ जी, जो स्थिति नजर आ रही है जिसका जिक्र खंडेला साहब ने किया, वो बड़ी गंभीर है और शायद आगे चीजें नजर नहीं आ रही कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सीमा पार से आने वाली फेक करेंसी, नकली करेंसी कम खतरनाक है, नकली डिग्री जो देश में बन रही है वो ज्यादा खतरनाक है। आप समझिए, 1000, 2000, 5000 के नोट नकली आ गए, लाख 2 लाख नोट भी नकली आ गए, तो वो एक समय सीमा के भीतर ही नुकसान करेंगे ना। 50 साल 60 साल तक तो नुकसान नहीं करेंगे। इनसे तो आप पूरी पीढ़ी खराब कर रहे हैं। भारत की एक पूरी पीढ़ी, राजस्थान की आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सवाल उठता है, जब आप निजी विश्वविद्यालयों की अनुमति दें तो जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। उस निजी विश्वविद्यालय के कौन लोग प्रमोटर रहेंगे, कौन चांसलर होंगे, क्या उसमें नियम कायदे कानून लागू होंगे, उनकी मॉनिटरिंग सरकार को रखनी चाहिए। ये समोसा बेचने की लाइसेंस लेने तो आई नहीं नगर निगम से कि चलो 2-4 कम ज्यादा भी बेच देगा, थोड़ा कच्चे भी सेक देगा तो कोई समस्या नहीं है। ये यूनिवर्सिटी को है भाई, कहां कहां अज्ञानी लोग गए होंगे, उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं फैलाई होंगी। एक पहलू ये, और दूसरा पहलू ये, कितने परिवारों का आर्थिक शोषण हो गया होगा, कितने बापों ने अपने मूर्ख बेटों के लिए खेत बेच दिया होगा कि फर्जी डिग्री लेनी भाई। ये समस्या गंभीर है। आज मेरे संज्ञान में एक मामला आया, उसकी ओर मानचंद जी ने भी इशारा किया कि पहले जो पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के गरीब बच्चे थे, उनके लिए बीएड में फीस माफ थी, एंड टाइम पर आपने रिवर्ट कर दिया, कहा जी फीस जमा करो। 20,000 रुपए बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। ये आधे रास्ते पर आपको याद क्यों आता है? शिक्षा को लेकर आप गंभीर नहीं, आप कैजुअल अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए दूसरी चीजें ज्यादा प्रायोरिटी है। मेरे ख्याल से शायद एजुकेशन जो है वो सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पर है सरकार की, इसलिए ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह का मामला आए तो सबसे पहला काम तो ये करे सरकार, जो मुझे अपनी छोटी बुद्धि से समझ आता है, कि उनकी डिग्री बांटने की जो हैसियत है उस पर तो स्टे लगाइए तत्काल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितनी चोरी कर ली, आगे नहीं करे, इसके लिए तत्काल रोको, फिर जांच हो ना। जांच में लगे 3 साल तक वो 10,000 आदमी को और डिग्री बांट के निकल लेंगे। क्या करेंगे कालीचरण सर्राफ? क्या करेंगे कालीचरण सर्राफ? क्या सरकार ने ऐसा किया? मैं एक ही नपना रखता हूं, अलग अलग नपने नहीं रखता कभी। जो अधिकारी टेंटेड हो जाए उसके निर्णय लेने के अधिकार को तत्काल सीज किया जाना चाहिए, जब तक कि वो पाक साफ घोषित नहीं हो जाए। जो मंत्री टेंटेड हो जाए, जब तक पाक साफ नहीं हो, उसके फाइल पर दस्तखत करने के हक को विड्रॉ करिए। जो सरकारी विभाग ऐसा हो जाए, यूनिवर्सिटी हो जाए, उनके सबके अधिकार सीज करिए। न्याय ये कहता है, आपने तलवार से 4 की गर्दन काट दी और दरोगा जी ने कहा भाई जांच करेंगे, और तलवार तब तक इन्हीं के पास रहेगी, जब तक जांच पूरी हुई तब तक 16 की आपने और काट दी। ये क्या मजाक है भाई? क्या जांच करेंगे? जांच अच्छी बात है, लेकिन मेरा सबमिशन है, मेरी मांग है समाचार प्लस की, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री बांटने की हैसियत को तत्काल गवर्नमेंट स्टे करे, उसके बाद जांच करे। ठीक है, पारिक साहब, ये जो डिग्री बांटने की दुकान एक तरीके से चल रही है, इन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा? जो अमिताभ जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि जो खुद टेंटेड हो चुका है, जो खुद जांच के घेरे पे है, वो आगे भी डिग्रियां कैसे बांट रहा है? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से कि ये बहुत गंभीर विषय है, और ये 5 बरस से चला है, पूरे हिंदुस्तान में बांटी गई है। जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं वो अलग लोग हैं, और जिनको ये डिग्रियां बांट दी गई है वो अलग लोग हैं। तो एक तरह से ये साइड विंडो चल रही थी, और जो साइड विंडो है वो तो अब बंद हो ही गई है, क्योंकि अब उस विषय पर जो उनके खिलाफ जांच हो गई है, गिरफ्तार हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया है, वो सब तो होगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां अध्ययन कर रहे हैं उनकी सैंटिटी पर शक नहीं हो, इसके लिए ये कॉलेज, ये जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज रेगुलर चलती रहे, इसलिए वो स्टे नहीं होता होगा। लेकिन ये पक्की बात है
कि इस बारे में सरकार पूरी ट्रांसफर तरह किया जाता था, उनका पारिजी ट्रांसफर किया जाता था बच्चों को। अब जो इन बच्चों को ट्रांसफर जिस जगह पर करना है, दूसरी जगह पर करना है, उसकी कार्रवाई को भी जल्दी से जल्दी अंजाम देना चाहिए। इस विषय पर विचार भी चल रहा है और वो हो भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन डिग्रियों का बंटवारा हो चुका है, जो डिग्रियां बढ़ चुकी है, जो लोग नौकरी लग चुके हैं, वहां जिन नियोक्ता है और वो लोग हैं, क्या वो इस पर विचार करेंगे? इस बारे में भी बड़ी प्रश्न उपस्थित होता है। मनीष, ये बात सही है, सारे शिक्षाविद, सारे लोग, नेता लोग और सब ऑफिसर लोग भी ये बात जानते हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा को भी ठीक प्रकार से नहीं रख सके तो वो तो पूरा ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और अगर ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा बढ़ाने के लिए चिंता, मनीष भाई, ये चिंता व्यक्त करने का काम हमारे ऊपर, मानचंद जी के ऊपर, गिरिराज गर्ग जी के ऊपर छोड़ दो। आप फैसले का काम बताओ बस। चिंता हम लोग व्यक्त करेंगे, चिंता व्यक्त करने में समय मत खराब करो। चिंता हम व्यक्त कर देंगे, आज सरकार निर्णय सुनाए, चिंता व्यक्त करने के लिए हम लोग बहुत हैं। एक बात कहे, सुन लो भाई, तुलसीदास ने लिखा कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। ये जो अच्छे बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं, जो दूसरी खिड़की से डिग्री नहीं भी ले रहे हैं, मान लो पढ़ के ही ले रहे हैं। एक थोड़ा गंदा उदाहरण दे दूं, किसी मोहल्ले में बदचलनी का कारोबार 2 घर में भी होता हो तो उस मोहल्ले में रहने वाले हर आदमी पर लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मनीष पारेख? इसके बाद ये बच्ची जाएगी हिंदुस्तान या विदेश में तो इनकी सही डिग्री को भी कौन मान्यता देगा? मुझे इस बात का उत्तर आगे लूंगा। अभी तो गिरिराज जी के पास जा रहा हूं, तब तक सोच के रखिए इस बात का उत्तर। चिंता नहीं जताने दूंगा, चिंता जताने को तो काम ही नहीं आपका और कालीचरण सर आपका। सिर्फ शासन में बैठे हो, निर्णय बताओ, समाधान बताओ, समस्या का हल दो। चिंता जताने के लिए बहुत लोग हैं। गिरिराज गर्ग जी, ये राजस्थान में एक तो गौरान जब रहे तो राजस्थान का मान उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया। पूरे देश भर में यह मैसेज गया कि सारे चोर उचक्कों को अगर अधिकारी बनना हो तो भैया राजस्थान पहुंचो तुरंत, राज्य सेवा में तत्काल दाखिला हो जाएगा, पीसीएस बन के मौज लो 60 साल तक। पूरे देश में मैसेज था। आप हमारे प्रदेश का सम्मान इतना ऊंचा हो गया तो समझ लीजिए, प्रदेश भर में लोग कहते थे कि एक ही अभयारण्य है जहां चाहे घास खाओ चाहे शिकार करो, मौज लो, राजस्थान। गौरान जी की जय, ठीक है ना? एक तो उन्होंने राजस्थान के चेहरे पर तबियत से कालिक पोती, तबियत से, उंगली से नहीं लगाई, भर भर के लेपन किया कालिक का। उससे निपट नहीं पा रहे हैं हम लोग, उस कालिक को धो नहीं पा रहे हैं। हालांकि पाइप लगा के धोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन धो नहीं रही। तब तक ये मामला आ गया। राजस्थान के बच्चों पर कौन भरोसा करेगा? गिरिराज गर्ग जी, राजस्थान के बच्चों पर कोई क्यों भरोसा करेगा? मैं पूछ रहा हूं। आवाज आ रही है गिरिराज जी? आपके लिए आ रही है? हाँ, सबके लिए आवाज आ रही है गिरिराज गर्ग साहब? अरे पारिक साहब आपके पास आ रही है आवाज? आवाज तीनों की गई भैया। मनीष पारिक साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज लग रहा है कुछ तकनीकी खामी है, आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, लेकिन इस बीच अमिताभ जी जिस चीज का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, दोबारा कोशिश करेंगे कि आवाज उन तक आए। लेकिन एक गंभीर मसला है, जो बात आपने उठाई है कि अब राजस्थान के बच्चों पर, विशेष तौर पर जो जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अब तो पूरे देश में वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें शक के निगाह से देखा जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, एक गांव में एक कुछ ऊंच नीच एक परिवार में हो जाती है ना, जो लोग गांव से वाबस्ता है वो मेरे उदाहरण को समझेंगे, तो पूरे गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया अब लड़कों की लड़कियों की शादी में दिक्कत आएगी। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? ये वही लॉजिक है, अप्लाई है। इस यूनिवर्सिटी की असली डिग्री लेके भी कोई जाएगा तो कोई नियोक्ता क्यों भरोसा करेगा? क्या उसको शक की निगाह से नहीं देखेगा? और देखना भी चाहिए। वो कैसे जान लेगा कि ये जो मिस्टर एक्स है ये असली डिग्री लाए हैं और मिस्टर वाई जो है ये पैसे देके लाए हैं डिग्री? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बैठा एम्प्लॉयर कैसे जान लेगा? वो बच्चा किसके लिए रोएगा? कालीचरण सर्राफ के लिए रोएगा क्या? या भारतीय जनता पार्टी के लिए रोएगा?
या इस चांसलर के जेल चले जाने से क्या उसका ऊपर जो आक्षेप लगे हैं वो मिट जाएंगे? क्या उसको जगह जगह अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा? अगर गुजरना पड़ेगा तो इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। और मेरे जैसा आदमी तो भाई ये मानता है समाज में जो भी बुरा हो व्यवस्थाओं में जो भी खामियां हो उनके लिए अंततः सरकार ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि राज्य की मालिक मुख्तार सरकार है, ऐसा मैं मानता हूं। सारी संस्थाएं ठीक से नियमों का पालन करें, यह देखने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है ना। फिर ये इतना बड़ा गोरख धंधा कैसे चलता रहा? इसी में गहलोत जी की सरकार भी रही, इसी में वसुंधरा जी की सरकार भी है। 2 सरकारें थी, दोनों का कार्यकाल है इसमें। फिर ये बड़ा सवाल है। राजस्थान के लोगों को इस सवाल पर सोचना चाहिए, सरकार को इस सवाल पर अपना उत्तर जनता के सामने रखना चाहिए और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि फिर कोई दुकान नहीं खोले। लेकिन अमिताभ जी, लगता नहीं कि सरकार, जो हमने सुना और जिसका जिक्र खंडेला साहब ने भी किया कि नियामक आयोग हम बनाएंगे, सरकार को जितनी मुस्तैदी दिखानी चाहिए सरकार दिखा नहीं रहा। उसका जिक्र आपने भी किया कि सबसे आखिरी पायदान पर शिक्षा को हम रखते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं नियामक आयोग बना दें, अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी हायर एजुकेशन एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका सेक्रेटरी है, उसका स्टाफ है। अभी भी निगाह रखने में कौन रोक रहा था? कल कालीचरण सर आपको किसी ने काला चश्मा पहना दिया था क्या उनको? उनको निगाह रखने से किसने डिबार किया था भाई? किसने रोका था? पारिक साहब, आवाज आ रही है? नहीं जा रही। सवाल ये है, आपको किसी ने रोका था कि आपकी सरकार को अभी तक निगाह रखने के लिए? बोले अब निगाह रखेंगे। अभी तक क्यों नहीं रखी निगाह? ये तरीका ठीक नहीं है। अब आप लंका विजय करेंगे जाके। अभी तक क्या कर रहे थे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अब आप लंका विजय करेंगे जाके। अभी तक क्या कर रहे थे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। जी पारिक साहब, कुछ कह रहे हैं आप? पारिक साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो नहीं आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हबीब खान गौरान का विषय भी ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नियुक्त किया उनको। ना ना ना, ये नहीं, ये बात कई बार हो चुकी भैया। ये नहीं, बहुत पुरानी बात है। ये बात, ये तरकीब मैंने खारिज कर दिया है ना, ये नहीं चलेगा। इसका शासन रहा था। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। इनसे पूछना चाहिए। ये तो अब जो सरकार है वो तो त्वरित कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि नियामक आयोग तक नहीं बना सकी जो सरकार, वो काम करना पड़ेगा। ये पुरानी बात है। गिरिराज गर्ग साहब, राजस्थान के बच्चों को जो देश के बाहर जाएंगे वो अब कोई कैसे नौकरियां देगा? सबके बारे में है। पारिक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ रही है। अभी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे उस व्यक्ति को जो डिग्री बांटने का धंधा कर रहा था उसके ऊपर बैन लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। पहले भी कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें सरकार ने जांच करने के लिए कहा, जांच के नाम पे कुछ नहीं किया आज तक। सबसे बड़ा काम यह है कि शिक्षा मंत्री जी का ये बयान कि राजनीतिक रूप से तबादले हुए हैं, पहले मैं उनको करूंगा। सरकार में आते 5-7 नेताओं के परिवार के ट्रांसफर किए बिना नियम, बिना कानून कायदे के। ये सब इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार के मंत्री जो बैठे हुए हैं वो अपने निजी कारणों से निजी हितों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये बात अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कही। ये नहीं कहा उन्होंने, निजी पूरे कर बड़ा काम फर्जी डिग्री बांटने का है। बहुत बड़ी बात है। अब ये भी यदि 1 साल के अंदर ये कुछ नहीं कर पाए, अब ये कह रहे हैं नियमन आयोग बना के क्या कर लेंगे? पहले सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है कि उस व्यक्ति पे, उस यूनिवर्सिटी पे। लेकिन गिरिराज गर्ग साहब, उस विश्वविद्यालय गिरिराज गर्ग साहब, ये जो डिग्रियां बांटी गई है
सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया के 1 साल के शासनकाल में नहीं बांटी गई, 4 साल आपने सरकार रही। बताना चाह रहा हूं ये बात सही है कि आप जो कह रहे हो ये गोरख धंधा, और 4 बरस में जो मलाई खाई है आपकी सरकार ने 4 साल में जो वहां बदमाशी हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, जो आदमी बच रहा था, उसके जिम्मेदार आदमी वोट नहीं दे रहा है। आपकी सरकार तो कौन ये कैसे ले सकते हैं? खंडला जी कुछ कहे, खंडला जी कुछ सुन लीजिए, खंडला जी को सुन लीजिए, अमिताभ जी एक बात बताना चाह रहा हूं, ये जो बोर्ड है ना, मैं कह रहा हूं ये सबसे नजदीक आदमी अशोक गहलोत के थे। मीडिया में बताया गया किस तरह से जो डिग्रियां दी जा रही है, अशोक गहलोत जी मुस्कुरा रहे हैं। एक दूसरा सच बताना चाह रहा हूं, यही कमल मेहता जब यहां पे जो ना कि मैनेजमेंट कोटा की सीटें बिका करती थी, तब इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्लब बनाया और उसका उन्होंने अपनी तरफ से एग्जामिशन करवाया और उसमें 4.5 महीने जेल में रहे वो। ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसे पर्दा डालना चाहते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी भी देख रही थी और बीजेपी देख रही थी। यही कमल मेहता जेल में रहे, उनको आप सैल्यूट कर रहे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने सबसे बड़े जो सदी के जो महानायक है उनको आपने डिग्री दे दी और वो लेके चला गया। सवाल ये आता है क्यों लेके चला गया? क्या किसी को पता नहीं था? कमल मेहता का पूरा आचरण प्रारंभ से कोऑपरेटिव जो बैंक थी उसमें क्या किया इसने? घपला किया। 8.5 लाख रुपए का लोन घर वालों को दे दिया और खा गया। जी ठीक है, आपने एडमिशन कर लिया और फिर मिलाकर खा गया। खंडेराव जी कुल मिलाकर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, राजनेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पारिक साहब और गिरिराज गर्ग साहब, आप दोनों सवालों के घेरे में हैं। पारिक साहब पहले आप जवाब दीजिए। जी मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूं कि जो अमिताभ जी कह रहे हैं वो ये नहीं कह सकते हैं। वो एक जिम्मेदार पत्रकार है और ये खुद जिम्मेदार है। सवाल ये है, जहां पर ये बात हो रही थी, गोरख धंधा चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, वो किसके नजदीक है वो आदमी सब जानते हैं। वो कहां से रिलेटेड है, इनके मुख्यमंत्री कौन थे, ये किससे रिलेटेड है, सब जानते हैं। उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई, मैं ये कहना चाहता हूं कार्रवाई नहीं करी। आप ये बता दो केस दर्ज होने के बाद में कितनी डिग्री बढ़ गई और उसकी संख्या बताओ। आप बताना है तो, अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो ऐसे यहां पे हाथ हिलाते हुए नहीं आएंगे आप कह रहे हैं इसको रोकना चाहिए, स्टे करना चाहिए। 1 डिग्री उसके बाद घटी हो तो बताओ। मैं अमिताभ जी एक बात बताना चाह रहा हूं, आरोप लगाना है, अब उन बच्चों को बचाना है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपने भी आंखों में पर्दा डाल रखा था। विधानसभा में थे उस समय, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए गए थे। छात्र संगठन में बात करी। पारिक साहब वक्त, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सब बोलेंगे कुछ मतलब अशोक गहलोत ने जिन को भी अपॉइंट किया, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी भी किया, एंटी करप्शन में बोर्ड के जो चेयरमैन है एंटी करप्शन में, अगर मान लो कि हम जो आरपीएससी के कहेंगे वो भी एंटी करप्शन में। सवाल ये कि ये बात नहीं कह सकते, ये सारे जो है ना ये निष्क्रिय नहीं है, ये वास्तव में मिले हुए हैं और मिली जो कुत्ता देना है इस तरह की बात हो रही है। विषय पर पहले भी बात हुई है, राज्यपाल। मैं आखिरी जवाब गिरिराज गर्ग साहब से लूंगा। गर्ग साहब, तमाम जो उंगलियां आप बीजेपी की ओर उठाते हैं तो एक बार उंगली आपकी ओर भी जाती है। सवाल आपसे भी पूछा जाता है, इन सब के बीच जो राजस्थान के छात्र हैं, मैं यूजीसी की लिस्ट को देख रहा था, तकरीबन 39 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज लिस्टेड हैं यूजीसी में जो राजस्थान में से संचालित हो रहे हैं। सिर्फ जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब राजस्थान के अंदर आरपीएससी में इस तरीके से चीजें चल रही है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीजें चल रही है, तो तमाम यूनिवर्सिटीज के छात्रों को शक के नजरिए से पूरे देश में देखा जाएगा। जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका गुनाह क्या है, आखिर उन्हें क्यों शक के दायरे में देखा जाएगा? और इसके लिए शायद बीजेपी जितने जिम्मेदार है, आप भी उतने जिम्मेदार हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो व्यक्ति ये धंधा कर रहा है उस व्यक्ति को कठोर दंड मिलना चाहिए। उन बच्चों का भविष्य जो है, जो पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करके जो डिग्री लेना चाहते हैं, उन पे डाउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में सरकार ट्रांसफर करे। इस यूनिवर्सिटी को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। मनीष जी कह रहे हैं कि उन बच्चों के भविष्य क्या होगा। सरकार कागज का टुकड़ा लिख कर देने का वो तो करता है। दोनों जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। थोड़ा ज्यादा खंडरा से वक्त खत्म हो गया। जी संपादक की टिप्पणी। देखिए, सरकार को जो समाधान बताना चाहिए था वो समाधान नहीं बताया।
किसने किसको भर्ती किया, किसने किसको क्या किया, वो सब प्रसंग तो आया, लेकिन आज जो स्थिति का निर्माण हुआ उसमें समाधान क्या हुआ? विधवा विलाप से तो अर्थ नहीं निकलेगा। राजस्थान का चेहरा जो काला है वो साफ नहीं होता और बच्चों का भविष्य सुधरता नहीं। हम 3 दिन तक चिल्लाते रहे टीवी पर, यह धरना प्रदर्शन करते रहे, राज्यपाल को ज्ञापन देते रहे। राज्यपाल को ज्ञापन देना मतलब बिजी विदाउट बिजनेस, उसका तो कोई मतलब होता नहीं ज्ञापन का। आपके जाने के बाद वो राज्यपाल के भवन के कर्मचारी भी उसमें समोसा खा लेते बैठ के। यही कि राज्यपाल नहीं, देश भर में जितने राज्यपाल हैं उनके पास सैकड़ों ज्ञापन आ रहे, वो क्या करें उनका? बुढ़ापे में आदमी राज्यपाल होता है जाके तो ज्ञापन पड़ेगा आपका। खैर छोड़िए, मूल प्रश्न क्या है? मैं एक समाधान की ओर इशारा करता हूं। सोचिएगा, भाजपा और कांग्रेस सोचे, अगर हौसला है, हिम्मत है, ईमानदारी है, जज्बा है अपनी मातृभूमि का चेहरा साफ करने के लिए, तो एक प्रस्ताव रखता हूं। बाकी खंडेला साहब उस पर माहौल बनाएंगे, राजस्थान में जन जागरण करेंगे। जिस भी सरकार के कार्यकाल में किसी महत्वपूर्ण पद पर कोई भी ऐसा आदमी, शिक्षा नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर कोई ऐसा आदमी नियुक्त हो जाए जो पहले से दागी था, पद पर आने के बाद दागी हो जाए, उसको एग्जम्प्ट कर दूंगा मैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा। हो सकता है जानते भी हो कि कलाकार है लेकिन प्रमाण नहीं, तो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन जिन पर पहले से दाग प्रमाणित हैं उनको अगर महत्वपूर्ण पदों पर कोई सरकार नियुक्त करे तो उस सरकार में जो भी नियुक्त करने वाला हाथ है उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट हो तो पूरी मंत्रिमंडल के खिलाफ मुकदमा हो। किसी मंत्री के दस्तखत से मंत्रालय का मसला हो तो मंत्री जी जेल जाए, क्या दिक्कत है इसमें? और ये नियम पूरे देश में हर राज्य में लागू होना चाहिए। अगर गौरान के खिलाफ पहले से जांच पेंडिंग थी, जब वो अधिकारी था जिलों में, क्या बोलते हैं, एसीबी ना, एसीबी की जांच पेंडिंग थी, चपरासी नियुक्त होता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड छानबीन होती है। इतना बड़ा आदमी कैसे नियुक्त हो गया? मजाक करते हैं आप लोग। आजा आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, मिठाई लाओ और रिजल्ट पाओ। जो आदमी ऐसे बनेगा उससे आप उम्मीद करेंगे वो भागीरथ हो जाएगा, गंगा लाएगा। फिर प्रदेश में लूट तंत्र है। ये कौन है मेहता? इसके बारे में पता नहीं था क्या किसी को? सब जानते थे कि मेहता जी लोहिया जयप्रकाश और गांधी नहीं है, न राजा राममोहन राय है कि शिक्षा की अलग जगाने आए हैं। ये माल पैदा करने की मशीन है भाई, ये माल पैदा करेंगे। ये तो आपको सबको पता था, भाजपा को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था। किसको नहीं पता था वो सामने आए जो कहे कि जी हम नहीं जानते थे मेहता को। अरे सब तो वहां से मेजबानी खा रहे थे। और आपने 1-2 फोटो का जिक्र किया खंडेला साहब, राजस्थान में कौन ऐसा बड़ा आदमी है जिसकी फोटो नहीं मेहता के घर पे? और जिसकी फोटो नहीं, समझ लो वो आदमी बड़ा नहीं। समझ गए ना? जिसकी फोटो मेहता जैसे सुनाम धन्य लोगों के यहां नहीं, जैसे मान लीजिए पारिक है, अभी नई उम्र के नौजवान है, इनकी फोटो हो सकता ना हो क्योंकि अभी उतने बड़े आदमी नहीं। बड़े हो जाएंगे तो इनकी फोटो भी लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक सुनाम धन्य अधिकारी पकड़े गए, उनके घर कितने 10 करोड़ रुपया बाहर गाड़ी में पड़ा था, रखा नहीं था, गाड़ी में पड़ा था। और घर के अंदर 2.5 किलो हीरा, जीरा मत समझिएगा खंडेला साहब, हीरा तौल के मिला। उनके बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में सूबे का हर बड़ा आदमी आता था। किसको कहूं? आप एक चेहरा तो ढूंढ के लाओ कि भैया ये बड़े आदमी है, लेकिन इनकी फोटो कहीं नहीं मिलेगी गलत जगह। आप लाओ, मैं फोटो पेश कर दूंगा। क्या कहूं? किसको पत्थर मारूं? चंद्रा स्वामी एक हुआ करते थे,
आपके प्रदेश से उनकी जन्मभूमि थी। उनका एक दिन जन्मदिन मना, एक बार नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, मैं भी गया जन्मदिन में। खंडेला साहब, तो मुझे तो आने जाने की छूट है, मैं तो नारा दूं, अच्छी बुरी सब जगह जाता हूं देखने। कोई ऐसा नहीं बचा जो आया नहीं। ऑल पार्टी सम्मेलन था उनके जन्मदिन पर, बाबा के चरण छूने में ऑल पार्टी सम्मेलन। मैंने बड़े बड़े चेहरों को वहां नंगा होता देखा था, बाबा के चरणों में माथा रगड़ते। आपके राजस्थान के भी 3 बड़े नाम, ये नौजवान लोग नहीं, 3 बड़े नाम, मेरे ख्याल मनीष पारिक की पीढ़ी से पहले के पीढ़ी के जो से भी बड़े लोग थे, वो उनको मैंने वहां माथा रगड़ते देखा। कौन है इस मधुबन में जो पी के मस्त नहीं घूम रहा? अब इस पर रोक लगानी होगी। और मैं इस तर्क को नहीं मानता कि वहां डिग्री बंद कर देंगे तो बच्चों का क्या होगा। अरे जिस मशीन में नकली नोट छप रहा है, पहला काम तो उस मशीन को जब्त करो। मनीष पारिक कह रहे आप कितनी बटी लाओ ढूंढ के। मनीष पारिक, आपको भी समझ नहीं, इम्तिहान होगा तो उसके बाद डिग्री बटेगी कि नहीं बटेगी? ये तर्क नहीं दीजिए इसे अधकचरे। और इसका उपाय, इसका भी उपाय होता है। एक खंडेला साहब, एक सरकारी बस खराब हो जाती है तो दूसरी बस में सवारी शिफ्ट होती है ना, उनका टिकट एडजस्ट होता है ना, दोबारा टिकट तो नहीं ली जाती ना। वैसे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? कम से कम उनके हाथ में जो डिग्री मिलेगी वो गटर से निकली डिग्री नहीं होगी भ्रष्टाचार की, वो भागीरथी के जल से आई हुई डिग्री होगी। इतना तो कर दो। कालीचरण सर्राफ में इतना करने का साहस नहीं। दुनिया की बात जांच करेंगे, कमेटी बैठाएंगे, ओबामा से बात करेंगे, पुतिन से बात करेंगे, सरकार सक्षम है। मैं देखता हूं जो मैंने सुझाव रखे हैं उन पर आपकी सरकार कितना गंभीर होती है। इनके डिग्री छापने की मशीन बंद होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा काम है। खंडेला जी, इस पर निगाह रखिए। उस आदमी की गिरफ्तारी में मेरी रुचि नहीं, वो जेल में रहे या अपने घर में रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। डिग्री छापने की हैसियत बंद होनी चाहिए, ये कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। गिरिराज गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मानचंद खंडेला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष पारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।